हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका पहला चैप्टर है। देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके जो नियम है पहले वो हम समझ लेते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब बना है वो तीनों एक ही तल पर है, आप देख सकते हो। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण, जिसे हमने आई लिखा है, उसका मान परावर्तन कोण यानी आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, आप देख सकते हैं एक दर्पण है, ये एक आपतित किरण आई, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब हम लोग ने बनाया। जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर है, और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर भी है। ठीक है, अब अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है। तो वो जिस रास्ते पर जाना चाहती है, जब वो दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन के नियम, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा जो अभिलंब है तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। हम लोग कुछ फॉर्मूलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फॉर्मूला है वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है दर्पण की, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, F=R/2। ठीक है, फिर दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या है, मिरर के लिए फॉर्मूला क्या है, तो 1/F = 1/V प्लस 1/U। F होती है फोकस दूरी, V होती है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और U होती है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। ध्रुव मतलब पोल। तो V हो गई पोल से इमेज की डिस्टेंस, और U हो गई पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। फिर आते हैं रेखीय आवर्धन, जिसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, M से डिनोट करते हैं, जो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होती है। यानी वो रेशियो होती है इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ का। उसका फॉर्मूला है -V/U। ये फॉर्मूला दर्पण के लिए। ठीक है, अब आते हैं लेंस के लिए क्या क्या फॉर्मूले। तो लेंस के लिए फॉर्मूला सेम है, बस प्लस की जगह आ जाता है माइनस। तो 1/F = 1/V - 1/U। ठीक है, अब V क्या होता है? जैसे लेंस, जैसे दर्पण में, मिरर में ध्रुव था, वैसे लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो V हो गई ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और U हो गई प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी। ये किसी माध्यम के सापेक्ष है ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पे हमने एयर रखा है यानी वायु ले रखी है, तो यहाँ पे जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना है, तो उसका फॉर्मूला है C यानी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, जो आपको पता होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड बटे माध्यम में प्रकाश की 40 के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे करने के लिए बहुत सारे। ठीक है, अब आते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? जैसे वहां फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी, बस वहां माइनस होता था, यहाँ पे वो चीज प्लस में इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए, लेंस का काम है किरणों को मोड़ना, तो यही उसकी क्षमता को बोलेंगे लेंस की क्षमता। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/F। लेकिन जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे F को हम लोग मीटर्स में रखेंगे। ठीक है, और पावर यानी क्षमता का जो मात्रक है वो है डायोप्टर। ठीक है, जैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो फोकस दूरी 15 है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो F = 15 सेंटीमीटर प्लस की रखी जाएगी। अगर यही कॉनकेव होता यानी अवतल होता तो नेगेटिव रखी जाती। वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, नेगेटिव रखेंगे तो U = हो गया -30 सेंटीमीटर। V हमको निकालना है, तो क्योंकि ये लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 1/F = 1/V - 1/U।
यू की जगह रख देंगे -30, एफ की जगह रख देंगे 15। ठीक है, तो सबसे पहले 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, फिर एफ की वैल्यू रख दी 15 और यू की वैल्यू रख दी -30। सॉल्व कर लिया इसमें लेकर के, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं।